प्लीज मुझे जाने दो। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा डॉक्टर। न ऐसी रात आएगी, न ऐसी पेशेंट मिलेगी। मैं आज हूं, कल नहीं। अपने लिए ना सही, मेरी खातिर। पैसे ला। पहले बताओ कि अनन्या कहाँ है? ज्यादा शान पत्ती मत कर, बैग दे। पैसे लो। रोहित चल। अनन्या, चलो मुझे। तुम्हें कुछ नहीं होगा। हैंड्स अप, सीधे खड़ी रहो। होशियारी के तो अच्छा नहीं होगा। तूने पुलिस को इन्वॉल्व करके बहुत बड़ी गलती की है। चलो चलो रास्ता छोड़ो और गन नीचे रखो, वरना पंखुड़ी ना इसका भेजा उड़ा देगी। देखो गोली मत चलाना। चलो। रोहित, रोहित मुझे बचाओ। रोहित, रोहित, चल। अनन्या, रोहित। रोहित। हेलो, वो पैसे ले आया हूं मैं। हाँ, पूरे 25 लाख। कॉल कर उसे, और जो समझाया था वो बोल देना उसे। हेलो। हाँ सुरेश, हमने तुम्हारी गाड़ी को देख लिया है। थोड़ी दूर आगे आकर गाड़ी से उतर जाना और पैसों का बैग लेकर सीधा सीधा आगे आते जाना। और हाँ, होशियारी करने की तो तुम सोचना भी मत, वरना अंजाम तो तुम जानते ही हो। क्या बात है, सीख गई तू तो। सही है सही है। मैं सोच रही हूँ हम पीछे से उसे ट्रैप करते हैं। चल। 25 लाख, इतनी बड़ी रकम इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा। तुम सब मरोगी। आइए सुरेश बाबू, ले आए पैसे। भरोसा किया था तुम पर, प्यार करने लगा था तुम्हें, लेकिन तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ए राजा हरिश्चंद्र की औलाद, ईमानदारी की मूरत, ज्ञान बांटने के लिए नहीं बुलाया तुझे। चल पैसे दे और निकल यहाँ से। ला पैसे दे। दे दूंगा पैसे।
पहले मेरी और तुम्हारी प्राइवेट वीडियो डिलीट करो। हाँ हाँ कर दूंगी डिलीट, पहले पैसे ला। छुरा घोंपा है पीठ में, धोखा दिया है मुझे, फिर दे सकती हो? नहीं, पहले वीडियो डिलीट करो, उसके बाद ये सारे पैसे तुम्हारे। ये ले, तेरी और इसकी मस्ती इस पेन ड्राइव में कह दे। चल अब ज्यादा टाइम वेस्ट मत कर, पैसे दे और निकल। तुझे क्या लगता है इतनी आसानी से इतने सारे पैसे दे दूंगा तुझे? धोखा किया है तूने मेरे साथ, अब तू मरेगी। जान ले लूंगा तेरी मैं, मार डालूंगा मैं तुझे। गोली मत चलाना, हमें हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, तुम जाओ प्लीज, गोली मत चलाना। पैसे तो मैं लेकर जाऊंगा, अब तेरी जिंदगी भी जाएगी। नहीं नहीं। अरे बाबूजी, चुपचाप से पैसा देके निकल जाते तो बच जाते ना। मजबूरी में खोपड़िया का फुटबॉल बनाना पड़ गया। तेरी हीरोगिरी तेरे मौत का कारण है। अगर शराफत में पैसे देके चला जाता तो बच जाता, लेकिन अब किसी को तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। इसकी लाश को ऐसी जगह ठिकाने लगाओ जहां से किसी को ना मिले। मिला क्या कोई नया शिकार? नहीं यार, अभी तक कोई मोटा मुर्गा मिला नहीं। जल्दी ढूंढ, दीदी ने पूछ लिया तो? हाँ, ये ले लीना, सुरेश तेरा शिकार था, इसलिए तेरे 5 लाख। अरे वाह दीदी, अभी तो बहुत पैसे कमाने हैं, और ये सबसे आसान और आराम का तरीका है इतने सारे पैसे कमाने का। अरे क्या बात कर रही हो, ये ना ही आसान काम है और ना ही इसमें आराम। ये बहुत ही मेहनत वाला काम है। जब तक जवानी है तब तक तो हमारा धंधा पानी सेट है, लेकिन फिर भी हमें होशियारी रखनी पड़ेगी। थोड़ी सी भी चूक हम सबको मार सकती है। सीखो रश्मि से कुछ, इतना आसान और आराम का काम नहीं होता ये। अंकिता, रश्मि, ये तुम्हारे 2.5 लाख, बाकी 10 मेरे। पंखुड़ी दीदी, अब रश्मि से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी क्या हम लोगों को, जो कि अपने पति को छोड़कर आई है इस धंधे में? अरे छोड़े नहीं थे हम उसको, मार कर आए थे। उसके सीने पर चढ़कर तकिया रख दिया था उसके मुंह पे, दम घुटकर मर गया था हमारा पति परमेश्वर। सबको ऐसा लगा था कि दिल का दौरा पड़ा है। तो मारा क्यों? तलाक दे देती उसको। अरे हमारे गांव में इतना आसानी से तलाक नहीं देते हैं ना। पंखुड़ी दीदी, ये एक हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, काफी बड़ी मछली लग रही है। देखो तो जरा, रोहित अस्थाना। ये डॉक्टरी करता है या मॉडलिंग? जरा ठीक से तो पता कर इसका। इसको तो मैं हैंडल करूंगी, कुछ काम अपनी लीडर को भी करने दो। अरे वाह मैडम, क्या बात है, जवानी हिल्लोरे मार रही है। जरा संभल के, कहीं फिसल न जाए।
बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। कॉन्ग्रेचुलेशन डार्लिंग। थैंक यू मम्मी। हम अक्सर खूबसूरत चेहरों के पीछे छिपे हुए षड्यंत्र को नहीं देख पाते। प्यार से बोला गया झूठ हमें सच लगने लगता है, और अगर ऐसे विश्वास को धोखा मिले तो इंसान समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। बस समाज में इज्जत बचाने के इसी डर को इन औरतों ने अपना धंधा बना के रखा था। ये चारों जो खेल खेल रही थी वो ब्लैकमेलिंग का बेहद घिनौना खेल था। एक इंसान को अपने आकर्षण और मोह जाल में फंसाना और उसके साथ बिताए गए निजी पलों का वीडियो बनाकर उसी वीडियो के जरिए उस इंसान को ब्लैकमेल करके मोटी रकम लूटना। नमस्कार, मैं अमित पचौरी। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक और सच्ची कहानी जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। इन लड़कियों के कारनामे सिर्फ ठगी और ब्लैकमेलिंग तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि इन्होंने बेरहमी से एक हत्या भी कर दी थी। और इनका अगला शिकार होने वाला था एक डॉक्टर। हेलो, डॉक्टर रोहित अस्थाना। यस, स्पीकिंग। हेलो सर, एक्चुअली मुझे आपसे अपॉइंटमेंट के लिए बात करनी थी। एक्सक्यूज मी, मैं अपॉइंटमेंट्स नहीं देता हूँ। आप हॉस्पिटल रिसेप्शन से अपॉइंटमेंट ले लीजिए। सर, वहाँ से अपॉइंटमेंट नहीं मिली है, एक हफ्ते के बाद की डेट मिली है। और मेरी सिस्टर को एक्चुअली मेजर हार्ट प्रॉब्लम है, सो प्लीज आप एक बार चेक कर लीजिए। देखिए, मैं हॉस्पिटल से 4 बजे निकलता हूँ। आप 4 बजे उनकी केस की रिपोर्ट्स और सारे पेपर्स के साथ उन्हें भेज दें। ओके सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। डॉक्टर रोहित की अपॉइंटमेंट मिली? नीना गई है दीदी, लो आ गई। दीदी, काम हो गया। कल शाम को 4 बजे पहुंच जाना। इस डॉक्टर को फंसाने में मजा आएगा। दीदी डॉक्टर को फंसाते रहना, लेकिन आज उस चंदानी को बुलाया मैंने रात को। पागल हो रहा था, मिलने के लिए तड़प रहा है वो। आज की रात चंदानी की सबसे बड़ी नुकसान की रात होने वाली है। ये मर्द भी ना औरत देखी नहीं कि दो मिलाते पीछे चले आते बिना सोचे समझे। चंदानी को कल रात की पार्टी में बुलाओ, वहीं से लेके जाना मोटे को। और हाँ, कल तक मेरी सारी फर्जी रिपोर्ट्स मुझे मिल जानी चाहिए। मिल जाएगा पंखुड़ी। डॉक्टर रोहित के साथ मेरा अपॉइंटमेंट। Just a second. This way. This one? Yeah. देखिए, आपको ASD आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट, हार्ट के अपर चैम्बर में अगर होल हो जाए तो उसको आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। आप स्ट्रेस मत लीजिए, ठीक हो सकती हैं आप। चांसेस हैं ठीक होने के। डॉक्टर, मुझे झूठी तसल्ली मत दीजिएगा। आई नो कि मुझे कोई सीरियस इशू है। बस एक छोटी बहन है जो कॉलेज पढ़ रही है। माँ पापा भी नहीं है मेरे। घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है डॉक्टर। आपको रेगुलर ट्रीटमेंट की जरूरत है। आप 2 दिन बाद फिर आइए मुझसे मिलने। तब तक मैं आपका केस स्टडी करके रखूंगा। आपकी फीस डॉक्टर? नहीं, फीस रहने दीजिए आप। वैसे मेरी वर्किंग आवर्स खत्म हो चुकी है। आप 2 दिन बाद फिर आइए, फिर मिलते हैं। ठीक है डॉक्टर। ओके, थैंक यू। हेलो अनन्या, तुम रेडी हो? हाँ, बस मैं आया।
आपको? आज हमारी शॉपिंग का पहला दिन है और आप इतने उदास उदास नजर आ रहे हैं। रिया नहीं, एक्चुअली आज एक हार्ट पेशेंट आई थी। इतनी कम एज की लड़की को इतना सीवियर हार्ट प्रॉब्लम। उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, बस सिर्फ 6 महीने के मेहमान है वो। मैंने उसे ये नहीं बताया कि वो 6 महीने बाद मर जाएगी। ओह, सो सैड। आइए चंदानी जी। मत लग रही हो। अच्छा, सच में? सच्ची? सच सच्ची? सच। अच्छा अच्छा। डॉक्टर, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है? मरने वाली हूँ, जी नहीं पाऊंगी ज्यादा दिन। देखिए, अभी भी चांस है। मेरा एक दोस्त है यूएसए में जो हार्ट सर्जन है। प्लीज आप हिम्मत रखें, हम उसकी मदद ले सकते हैं आपकी केस में। हिम्मत? अरे आज तक हिम्मत ही तो रखते आई हूँ, इसीलिए तो जिंदा हूँ, वरना तो शायद कब की मर गई होती। मैंने तो आज तक जिंदगी नहीं देखी है, ना ही शादी की, कोई बॉयफ्रेंड तक नहीं बनाया मैंने आज तक। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था इतनी कम सांसें लेके पैदा हुई हूं मैं। मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो तुम्हारे पास आने की कोशिश नहीं कर रही थी? कौन? अनजान मत बनो, मैं तुम्हारे उस नए पेशेंट की बात कर रही हूँ। बेटा, क्या है ये सब? अरे माँ, कुछ भी नहीं है यार। वो पंखुड़ी श्रीवास्तव, मैं अनजान क्यों बनूंगा यार? उसके हार्ट में होल है। शी विल डाइंग इन 6 months। बाहर देखा था मैंने उसे, सिगरेट पी रही थी वो। कहीं वो कुछ प्लान तो नहीं कर रही है? ओह कम ऑन अनन्या, जब इंसान को अपनी मौत दिखाई देती है ना, तो फ्रस्ट्रेशन में आके वो स्मोक भी कर सकता है यार, कुछ भी कर सकता है वो। प्लीज ये सारी बातें तुम अपने दिमाग से निकाल दो और बैठो, साथ में नाश्ता करते हैं। बैठो। इसको इसकी करतूत दिखाई तूने? दिखा दिया है दीदी, और अगर ज्यादा ना नुकुर करेगा ना तो इसकी करतूत इसकी बीवी के फोन में भी भेज दूंगी और इंटरनेट पे भी वायरल कर दूंगी, समझे ना चंदानी जी? ये चंदानी, सुना है एमएलए का इलेक्शन लड़ रहा है तू? पार्टी ऑफिस के आजकल बहुत चक्कर लगा रहा है। पहले यहाँ 25 लाख पहुंचा था, वरना इलेक्शन का टिकट तो जाएगा ही हाथ से।
बीवी और बच्चों की नजरों से भी गिर जाएगा। ऐसा मत कीजिए, इतना ज्यादा पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा? अच्छा, इसके साथ मजे लेते वक्त नहीं सोचा तूने? हर मजे का एक दाम होता है, याद रखना। कल शाम तक 25 लाख, अगर नहीं दिए तो अच्छा नहीं होगा। कल शाम तक, समझा? गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट। इट्स ओके। अब तबीयत कैसी है आपकी? आई एम गुड। वो उस दिन काफ़ी रूडली बात की थी मैंने आपसे, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं जी, मैं समझ सकता हूँ। उस दिन आप काफी परेशान थी, इसलिए मैंने आपको तभी माफ कर दिया था। जी वो कहते हैं ना कि मरते हुए इंसान की सारी गलतियां माफ कर दी जाती है, इसलिए आपने मुझे माफ कर दिया ना। अरे प्लीज आप ऐसी बातें मत बोलिए। और आपसे किसने कह दिया कि आप मरने वाली हैं? आपके बचने के चांसेस काफी कम हैं, लेकिन हैं। कितने %? देखिए, आपके हार्ट में होल काफी बड़ा हो चुका है, इसलिए 10 से 15% ही चांस है। 10 से 15%? नहीं, अब और किसी रास्ते पर जाना ही नहीं है मुझे। अब खुद को उस रास्ते पर जाने के लिए तैयार कर रही हूँ जिस रास्ते पर एक दिन सभी को जाना होता है। जितना भी जीना है खुशी से जीना चाहती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी मैं आपसे क्या कहूँ। हाँ, अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ तो आप मुझे जरूर बताइएगा। कहते हैं ना कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, होता होगा, लेकिन भगवान नहीं होता। अगर आप भगवान होते तो शायद मेरे लिए कुछ कर सकते थे, लेकिन अब आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। अब वैसे एक काम आप मेरे लिए कर सकते हैं, वो एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई है, आप मुझे घर ड्रॉप कर देंगे? श्योर, मैं निकलने ही वाला था। आइए मेरे साथ आइए। जल्दी से तैयारी कर लो, हम लोग पहुंच रहे हैं। उन लोगों का मैसेज आया, वो लोग पहुंच रहे हैं। चल जल्दी चल। दीना, जूस तैयार है? हाँ, जूस तो रेडी है, बस इसमें गोली डालना बाकी रह गया। वो तो मैं कर लूंगी। ये जूस पीने से डॉक्टर बाबू की तो सीटी बच जाएगी, पंखुड़ी के हुस्न का जादू चढ़ जाएगा और वो उसके हुस्न पर ऐसे फिदा हो जाएंगे, ऐसे फिदा हो जाएंगे कि पूछो मत। ये बात तो तुमने सही कही। अब जल्दी से जाओ और बेडरूम पे कैमरा सेट कर दो। हाँ, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, वो लोग आते ही होंगे। चल। नाइस हाउस। थैंक यू सो मच। आप बैठिए ना, मैं 1 मिनट में आई। जी। लीजिए। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं इतने प्यार से लाई हूँ तो इनकार करेंगे आप? थैंक यू। अरे पूरा पी लीजिए ना। अरे नहीं, प्लीज।
क्या देख रहे हो आप? आपको। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं डॉक्टर। देखो ये गलत है। मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। तो क्या फर्क पड़ता है? देखो मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा डॉक्टर। न ऐसी रात आएगी, न ऐसी पेशेंट मिलेगी। मैं आज हूं, कल नहीं। अपने लिए ना से, मेरी खातिर। हमदर्दी करना अच्छी बात है। एक अच्छा व्यक्ति वही होता है जिसके दिल में दूसरों के प्रति हमदर्दी होती है, जो दूसरों के दुखों को देखकर दुखी होता है और उनकी मदद के लिए आगे आता है। डॉक्टर रोहित ने भी यही किया। लेकिन हमें इस बात से भी सावधान रहना चाहिए। किसी भी अनजान व्यक्ति की मदद करने से पहले कई बार सोचना चाहिए। लेकिन डॉक्टर रोहित ने सावधानी नहीं बरती और उन्होंने आंख मूंद कर पंखुड़ी पर भरोसा किया, और उनके इसी भरोसे के कारण वो पंखुड़ी और उसके गैंग का शिकार हो गए। हमदर्दी में भी सावधानी जरूरी है। नहीं, अरे रोहित, मैं तुम्हें कब से फोन ट्राई कर रही थी, तुम मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। याद नहीं है तुम्हें? आज शादी की शॉपिंग करने जाना है। किसी और दिन चले जाएंगे, मुझे और दूसरा काम नहीं है। तुम्हारी तरफ फ्री नहीं हूं मैं, समझी? रोहित, क्या हो गया इन्हें? एक हफ्ते से बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। सर कोई मैडम ये सीढ़ी देके गई है। ओके। हेलो। हेलो डॉक्टर साहब, मेरा फोन नहीं उठाओगे अब? इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं। देखो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरी शादी होने वाली है, प्लीज मेरी लाइफ से दूर चली जाओ। कहाँ दूर चली जाओ तुम्हारी लाइफ से? मैं तो क्लिनिक के बाहर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। आ रहा हो। आइए डॉक्टर साहब। तुम्हारा वीडियो मेरे पास है। डॉक्टर होके ऐसा काम सामने आएगा तो कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए 50 लाख का इंतजाम कर दो। लोगों के दिल का ऑपरेशन करके बहुत कमाया तुमने, अब 50 लाख देके मुझे खुश कर दो। नहीं है मेरे पास 50 लाख, कहाँ से लाऊंगा मैं 50 लाख? अरे वो डॉक्टर बाबू कहा है ना, सबका कच्चा चिट्ठा और औकात का पता लगाकर ही हम डिमांड करते हैं। तुम्हारी वो जो इनकम टैक्स की फाइल है ना, वो है हमारे पास। ऑपरेशन कर करके कितना पैसा कमाते हो हमको सब पता है। इसलिए 50 लाख चुपचाप से लेकर आओ, वरना वो जो तुम्हारी वीडियो है ना, इंटरनेट पर पब्लिश करवा देंगे। तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी, समझे? 3 दिन में 50 लाख, याद रखना। चल जा। हाँ अंकिता,
हम लोग आ रहे हैं। पंखुड़ी, चंदानी पैसे लेके आ रहा है। चलो चलो जल्दी चलो। चल। जब से ये लड़की रोहित से मिली है तब से ही वो इतना परेशान सा रहता है। कुछ गड़बड़ तो जरूर है। ये आपके पैसे। अब किसी को कुछ बताना नहीं। ब्लैकमेलिंग का धंधा भी हम लोग ईमानदारी से करते। तेरी फाइल बंद आज से। जा, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर चालाकी की तो बहुत बुरा होगा। नहीं नहीं, मैं कोई चालाकी नहीं करूंगा। ये चंदानी सेठ बोल तो रहा है कि ये चालाकी नहीं करेगा, लेकिन मुझे ना इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। क्या मतलब दीदी? इसका मतलब ये है कि जरा इसके मोबाइल को तो देख। कमीज की जेब से कैमरा सीधा हम पर सेट किया हुआ है। कर दिया ना तूने बचपना। सबूत इकट्ठा करा था हमारे खिलाफ। किसके पास लेके जाएगा? पुलिस के पास? नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं नहीं दिखाऊंगा किसी को। नहीं, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं आपको और पैसे दे दूंगा। मेरी जान बख्श दो प्लीज, मुझे मत मारो प्लीज। बोला था ना किसी को नहीं बताना। बोला था ना। अरे ये तो ऐसे कांप रहा है कि जैसे कि अभी धाए धाए की आवाज कर दो तो सीधा भगवान के पास चला जाएगा। जैसे वो पुलिस है ना, एनकाउंटर करती है तो ऐसे धाए धाए की आवाज करती है। नहीं प्लीज मत मारो, मैं आपको और पैसे दे दूंगा। नहीं मत मारो। वो देखो, डॉक्टर की मंगेतर। पकड़ो उसे। हमारी जासूसी करेगी तू? तुम लोगों की सच्चाई मैं सबको बता दूंगी। तुम लोगों ने फंसाया है रोहित को। दीदी, इसका काम खत्म कर देते हैं। नहीं, इसको लेके चलते हैं। अभी काम आएगी ये। इसके अभी मरने का टाइम नहीं आया है। इसका टाइम नहीं आया? आपको कैसे पता दीदी? अरे वो यमराज अंकल बिजी है ना, अभी अभी तो चंदानी को लेकर गए हैं, तो खा पी के आराम से आएंगे। उसको छोड़कर फिर इसको लेने आ जाएंगे। छोड़ो मुझे, चल छोड़ो, छोड़ो मुझे। तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं मैं। बेटा, आज तक ऐसा हुआ नहीं है और अभी तक उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। मुझे लगता है कि हम लोगों को पुलिस के पास जाना चाहिए। सही कह रहे हैं आप। हमारा पुलिस के पास जाना ही ठीक रहेगा, क्योंकि अनन्या बिना बताए घर से बाहर कहीं नहीं जाती। हेलो रोहित, हाँ मुझे बचा लो रोहित। अनन्या, प्लीज मुझे बचा लो, और भूल के बिना पुलिस को इन्फॉर्म मत करना। मम्मी डैडी को बोलना मैं ठीक हूँ। तुम हो कहाँ? मैं उन्हीं लोगों के पास हूँ जिन लोगों ने तुमसे 50 लाख की डिमांड की थी। तुम जल्दी से 50 लाख रुपए लेके आ जाओ, वरना ये लोग मुझे जान से मार डालेंगे। मैं पैसे दे दूंगा। उन लोगों को बोलो कि वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाए। मैं पैसे लेके आऊंगा। अब तो डॉक्टर हमें 50 लाख जरूर देगा, क्योंकि वीडियो के साथ साथ हमारे पास उसकी जान जो है। इसी खुशी में ले पी। मैं नहीं पीती। आज हमने बहुत बड़ा हाथ मारा है।
और दूसरा हाथ तेरी वजह से मारने वाले। अगर तू नहीं आती और हमें नहीं मिलती तो डॉक्टर हमें पैसे देने के लिए कभी राजी नहीं होता। तो इसी खुशी में ले, तू भी पी। हेलो, हाँ मैं पैसे लेकर निकल चुका हूँ, लेकिन मेरी अनन्या वहीं होनी चाहिए। देखो, मेरे साथ कोई खेल मत खेलना, बस मुझे मेरी अनन्या दे देना। तुझे जहाँ पहुँचने बोला है तू वहीं पहुँच। तेरी अनन्या तुझे वही मिलेगी। और हाँ, कोई होशियारी नहीं। क्या बोला उसने दी? आ रहा है। तूने पुलिस को इन्वॉल्व करके बहुत बड़ी गलती की है। चलो चलो, रास्ता छोड़ो और गन नीचे रखो, वरना पंखुड़ी ना इसका भेजा उड़ा देगी। देखो, गोली मत चलाना, छोड़ दो लड़की को, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। ये देखो। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। पैसे ला। पहले बताओ कि अनन्या कहाँ है? तो शान पत्ती मत कर, बैग दे। पैसे लो। रोहित चल। अनन्या, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं आ गया हूं ना। हैंड्स अप, सीधे खड़ी रहो। होशियारी के तो अच्छा नहीं होगा। तुमने क्या सोचा था कि इतनी आसानी से मैं 50 लाख दे दूंगा? मेहनत की कमाई है मेरी, तुम्हारी तरह हराम की नहीं। तूने पुलिस को इन्वॉल्व करके बहुत बड़ी गलती की है। चलो चलो, रास्ता छोड़ो और गन नीचे रखो, देखो, वरना पंखुड़ी ना इसका भेजा उड़ा देगी। देखो, गोली मत चलाना, छोड़ दो लड़की को, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। ये देखो। चलो। रोहित, रोहित मुझे बचाओ। रोहित चल, रोहित चल। अनन्या, रोहित, रोहित। अनन्या, भागो भागो। मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। अनन्या, अनन्या, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। अनन्या, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम अक्सर ये समझते हैं कि हमारे पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हम, इसीलिए बिना किसी की मदद लिए आगे बढ़ जाते हैं। समाज के डर से, इज्जत के डर से हम किसी की मदद नहीं लेते, और यही डर हमें पुलिस के पास जाने से भी रोकता है। लेकिन हमारी ये सोच बिल्कुल गलत है। इन लड़कियों ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया और लोग बड़ी आसानी से इनका शिकार बनते गए, इसलिए क्योंकि बदनामी के डर से वो पुलिस के पास नहीं गए। अगर उनमें से एक शख्स भी पुलिस के पास चला जाता तो इन लड़कियों के गैंग का पर्दाफाश हो जाता और इनका कोई नया शिकार नहीं बनता। रोहित ने समझदारी दिखाई और सारे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी और इन चारों का पर्दाफाश हो गया। अनन्या की किस्मत अच्छी थी कि गोली उसके कंधे के पास से निकल गई और उसकी जान बच गई। अगर आप चाहते हैं कि पुलिस आपकी निजी बातों को मीडिया और समाज तक ना पहुंचने दे, तो ये आपका अधिकार है। आप पुलिस से मांग कर सकते हैं अपनी बातों को गोपनीय रखने की, और पुलिस आपकी मदद जरूर करेगी। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में विदा लेता हूं आपसे।
अगले एपिसोड में फिर सच्ची कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक याद रखिएगा, टाइम से बचना है तो अलर्ट रहना होगा। 5 मिनट, जुर्म के खिलाफ आवाज।